हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य वर्मा एंड यू आर वाचिंग ट्यून इनसाइट्स। सो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ड्रग्स होते क्या हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स एंड व्हाई शुडंट वी कंज्यूम इट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कि ड्रग्स होते क्या, व्हाट आर ड्रग्स? सो ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट मेनली अफेक्ट द ब्रेन और दैट कैन अफेक्ट फिजिकली और मेंटली। यानी कि जो ड्रग्स होते हैं वो मेनली ब्रेन पे अटैक करते हैं, लंग्स पे भी करते हैं और भी ऑर्गन्स पे, मेनली ब्रेन पे करते हैं मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, जो कभी कभी फिजिकल या मेंटल इफेक्ट्स भी कर सकते हैं। तो अब ये नहीं है कि ये ड्रग्स सारे ड्रग्स मतलब कि सेम ही इफेक्ट करेंगे, हर एक का इफेक्ट लेवल सेम नहीं होता है। कुछ कुछ का कोई माइनर इफेक्ट्स कर रहे हैं, कुछ कुछ सीवियर इफेक्ट्स करते हैं और मेनली लेकिन ब्रेन पे अफेक्ट वो करते हैं। और कुछ कुछ ड्रग के इफेक्ट से हमें बहुत सारी हेल्थ कंसिक्वेंसेस भी हो सकती हैं। कुछ कुछ टेम्पोरेरी होंगी बट कुछ कुछ परमानेंट होगी, बट कुछ कुछ ऐसी होंगी जो हमें ड्रग्स, जब हम ड्रग्स लेना छोड़ देंगे तब भी हमारे साथ पूरी जिंदगी भर रहेंगी। तो इसलिए ड्रग्स बहुत खतरनाक होती है, सारे ड्रग्स से डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ड्रग्स का कंज्यूम कैसे किया जाता है, हम ड्रग्स को इंसान कैसे कंज्यूम करते हैं। तो इसके भी बहुत सारे वेज है कंज्यूमिंग के लिए, लेकिन ये सब कंज्यूमिंग के वेज मतलब अच्छे नहीं है, ड्रग्स लेने नहीं चाहिए। बट देख लेते हैं हम वो वेज क्या है। नंबर 1 वे है इंजेक्शन। हमें इंजेक्ट किया, ड्रग्स को इंजेक्ट भी किया जा सकता है, उसे इंजेक्शन में भर के सीधे ब्लड स्ट्रीम में हमारे सीधे इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये नंबर 1 वे था। सेकेंड वे आता है डायरेक्ट स्मेल या थ्रू नोज। वो ड्रग्स को हम अगर नोज से ले लेते हैं तो वो कम इफेक्ट उतनी जल्दी नहीं करेंगे जैसे हम इंजेक्शन से, बट वो भी इफेक्ट करते हैं। और तीसरा वे है वह इंजेक्शन, यानी कि सीधा जैसे हम टैबलेट्स को घोट लेते हैं मुंह में ढाल के, पानी ढाल के, वैसे भी इंजेक्शन के जरिए भी हम ड्रग्स को ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। और ड्रग का इफेक्ट कितना जल्दी और कैसा होगा, मतलब कि टाइप्स छोड़ के, वो इस पे डिपेंड करता है कि किस वे से उसे कंज्यूम किया गया है। मतलब कि अगर आप लेंगे इंजेक्शन से तो वो जल्दी इफेक्ट करेगा आपकी बॉडी में, इंजेक्शन और इनहेलिंग से, क्योंकि इंजेक्शन से आपके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली वो ड्रग्स जा रहे हैं और सीधा जाते ही जैसी बॉडी में आके एंटर करेंगे वैसे इफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इंजेक्शन सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी हमें इफेक्ट देखने को मिलता है ड्रग्स से। और क्या आपको पता है कि ड्रग्स एक टाइप का केमिकल हमारे बॉडी में रिलीज करते हैं, मेनली ब्रेन में। उस केमिकल का नाम है डोपामाइन। वो एक नॉर्मली हार्मोन होता है, केमिकल नहीं। तो जो डोपामाइन होता है ना, वो हमारे एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह इफेक्ट करता है हमारे ब्रेन पे, और हमारे ब्रेन के थिंकिंग पावर्स को वो चेंज कर सकता है, हमारी चॉइस पावर्स, हमारे इमोशंस को वो सीधा इस पे अटैक करता है। हमारे इमोशंस, चॉइस, ये सब पे वो अटैक करता है वो कुछ कुछ ड्रग्स में, जिनके पास डोपामाइन होता है। मैक्सिमम ड्रग्स डोपामाइन रिलीज करती है ब्रेन में पहुंचने के बाद, इसलिए ब्रेन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट ब्रेन पे मिलता है, बहुत बुरे बुरे इफेक्ट। हमारी चॉइस का जो ब्रेन हमारी चॉइस करता था, वो अब ड्रग के जरिए वो सारे चॉइसेस चेंज हो जाते हैं, इमोशंस चेंज हो जाते हैं, बॉडी की हरकतें, बॉडी काम करना ही चेंज हो जाता है, बॉडी का जो फंक्शनिंग होता है वो पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि ब्रेन कुछ डिसीजन नहीं ले पाता है, कुछ भी डिसीजन ले लेता है वो। क्या आपको पता है कि अभी भी वर्ल्ड में 7 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जिन्हें ड्रग डिसऑर्डर है? क्या आपको पता है कि अभी वर्ल्ड में 7 मिलियन से ज्यादा ड्रग डिसऑर्डर के पर्सन है, मतलब जिन्हें ड्रग्स चाहिए उनके शरीर को स्टेबल रखने के लिए, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होगी जिनकी वजह से उन्हें ड्रग्स का सेवन करना पड़ता है। तो ये भी उनके लिए भी ये नहीं है कि उनका सारा जो हुआ है, उनको जो बीमारी हुई है वो ठीक हो जाएगी। ठीक तो होती है, मतलब ठीक नहीं, उसको दबा के रखती है, ज्यादा इफेक्ट करने नहीं देती। बट ड्रग्स भी उनके शरीर में बहुत इफेक्ट करती है। उनमें से सबको वो लोग बचते नहीं, जो ज्यादा दिन तक ड्रग्स लेते हैं वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचते। और उनमें से हर 4 में एक डेथ जो होता है वो इलिसिट ड्रग यूज के कारण होता है, यानी कि गलत ड्रग्स यूज, गलत टाइम पे गलत ड्रग्स लेने के कारण हर 4 में से एक डेथ हो जाता है। क्या आपको पता है कि अल्कोहल और जो ड्रग्स होते हैं उन्हें कंज्यूम करने से आपको बेमतलब का एक्सीडेंट्स और चोट वोट लगने लगती है। यानी कि अगर आप ड्रग या अल्कोहल को कोई इंसान ले रहा है तो उसे बेमतलब की गिरने पे आसानी से चोट लग जाएगी, आसानी से मतलब बीमार आसानी से हो जाएंगे। ये सब इफेक्ट होते हैं ड्रग्स और अल्कोहल के हमारे शरीर पे। तो हम कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स जो ड्रग्स देते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो नंबर 1 आता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को काफी हद तक कमजोर कर देती है, एकदम उन्हें मतलब इम्यून सिस्टम की जो वाल होती है उन्हें काफी हद तक तोड़ देती है, जिसकी वजह से हम बीमार बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। बीमार होने में बहुत खतरनाक बीमार पड़ जाते हैं। मतलब कि अगर आपको फीवर होता है तो बहुत हाई टेम्परेचर, मतलब इतना फीवर होगा कि आपके साथ किसी को जिसको सेम टाइप का बुखार होगा उससे आपको ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेंगे, आपको ज्यादा पेन होगा उससे। और उसका दूसरा इफेक्ट है हार्ट कंडीशंस, यानी कि आपका हार्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है, आपका शरीर का ब्लड प्रेशर कुछ भी कर सकता है, लो हाई कर सकता है। और कहीं कहीं तो जिनको हार्ट की बहुत प्रॉब्लम्स होनी है उन्हें हार्ट अटैक आने की भी प्रॉब्लम रहती है।
हार्ट अटैक आने के बहुत चांसेस रहते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, और उनका हार्ट में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ड्रग्स यूजर्स के लिए सबसे खतरनाक पॉइंट है कि हार्ट अटैक आने से बचना बहुत मुश्किल होता है। और उसका तीसरा इफेक्ट है वो हमारे लीवर पे बहुत स्ट्रेन कॉज करता है, यानी कि जो ड्रग्स होते हैं उनके कंज्यूम की वजह से हमारे लीवर बहुत ही डैमेज होते जाता है। जितना जो आप ड्रग्स लेंगे, इसलिए आप देखते होंगे ड्रग्स और अल्कोहल में भी जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके जो लीवर होते हैं वो बहुत डैमेज हो जाते हैं, वो इन्हीं की चीजों की वजह से होते हैं। ड्रग्स की वजह से लीवर्स पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डैमेज होते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब उनका लीवर 1% भी काम करने लायक नहीं बचेगा। और ड्रग्स का तीसरा इफेक्ट है वो हमें ब्रेन पे, जैसे मैंने आपको बोला था पहले भी, वो सीजर्स या ब्रेन स्ट्रोक्स बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ब्रेन पे सबसे ज्यादा खतरा रहता है अगर आप ड्रग यूजर है, ड्रग से ब्रेन पे सबसे ज्यादा खतरा रहता है। चौथा इफेक्ट है वो लंग डिजीजेस, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, लंग्स पे भी बहुत इफेक्ट, जो इनहेल करते हैं उन्हें लंग्स में भी बहुत प्रॉब्लम रहता है ड्रग्स से। इसलिए ड्रग्स जो होते हैं लंग्स के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। उनमें आप बहुतों को देखेंगे जो ड्रग यूजर होते हैं उन्हें लंग के भी कुछ प्रॉब्लम्स डिजीजेस होती हैं। और ड्रग्स का एक और इफेक्ट है जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, जो कि है वो हमें अटेंशन, मेमोरी, ये सब पे भी वो अटैक करता है। मतलब मेनली ब्रेन के हर एक जो ब्रेन का फंक्शन होता है हर चीज पे वो अटैक करता है। आप ये सब चीजें भूलने लगते हो, आपका अटेंशन नहीं रहता है किसी चीज पे ऐसे ही। तो इसलिए ब्रेन पे बहुत खतरा रहता है, आपको ब्रेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा एक ड्रग यूजर को। और जो डिफरेंट टाइप्स के जो ड्रग्स होते हैं जैसे कोकेन, जैसे निकोटाइन, ये सब ना ब्रेन के ना रिवॉर्ड साइट पे, जो ब्रेन का एक रिवॉर्ड साइट होता है, वो एक पार्ट होता है ब्रेन पे, उस पर अफेक्ट सब ज्यादा करते हैं, जो हमारे लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट होता है। सो जो रिवॉर्ड साइट पे अटैक करने से हो क्या जाता है ना, कुछ एक डोपामाइन जो रिलीज करते हैं ना, उसकी वजह से एक हाई क्रिएट हो जाता है। वो हाई की वजह से उन्हें एडिक्शन होने लगता है। जितना ज्यादा हाई वो क्रिएट होते जाता है उतना ज्यादा एडिक्शन उनका बढ़ते जाता है। इसलिए जो रिवॉर्ड साइट होता है ब्रेन का, उस पर बहुत अटैक करते हैं ये सब। जो ड्रग्स के जो ये डोपामाइन जो केमिकल वो रिलीज करती है, वो सबसे ज्यादा ये रिवॉर्डिंग साइट पे ही अफेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग साइट के और ही वो मूव करते हैं और वहीं पे अफेक्ट करते हैं, ताकि उस बंदे को ड्रग एडिक्शन हो जाए, बार बार उसे लेने का मन करेगा। और रिवॉर्डिंग साइट से ही आपको पता चल रहा है कि रिवॉर्ड मतलब कि कुछ अच्छा लगना, वहीं पे वो अटैक करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप कभी भी मतलब कि आप सोचेंगे एक बार दो बार ड्रग्स लेके देख लेते हैं, तो होगा क्या कि आपका ब्रेन के ऊपर वो जो आपका जो लिम्बिक सिस्टम का जो रिवॉर्डिंग साइट होता है ना, वो उस पर जरूर अफेक्ट करेगा। और कुछ दिनों तक शायद आपको एडिक्शन नहीं हो, लेकिन कुछ दिनों तक आपका चॉइसिंग, आपका मेमोरी बहुत इफेक्ट हो जाएगा। आप चॉइस नहीं कर पाओगे ठीक से, आपका बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहेगा। यही सब इफेक्ट होते हैं जो ड्रग्स होते हैं। हर एक ड्रग में ये सब इफेक्ट कॉमन है, हर एक ड्रग में देखे जाते हैं। तो चलिए अब हम ड्रग्स के कुछ और डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। सो नंबर 1 इसमें आता है पैरोनिया। सो पैरोनिया में आपको क्या होगा कि आप सब पे डिस्ट्रस्ट करने लगोगे, किसी को आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आपका ब्रेन किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा ये झूठ बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, ऐसा होता है। सेकंड जो होता है वो हालुसिनेशंस, यानी कि आप वहम जैसे मान सकते हो, आपको लगेगा ये चीज रियल है बट वो रियल में होगी नहीं। ब्रेन में ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट होने लगेंगे जो आपको ना मतलब सोते टाइम भी नहीं, एकदम डे टाइम में भी आपको दिखने लगेंगी। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर आपको एडिक्शन भी होगा। आपको एडिक्शन तो कॉमन सी बात ही है। फिर से आपको एग्रेसिव, आपके अंदर एग्रेसिवनेस आ जाएगा, आप बहुत एग्रेसिव हो जाओगे, थोड़ी सी बात पे एकदम लड़ाई झगड़ा करने में उतर जाओगे, बहुत कि आपका पूरा ब्रेन एग्रेसिव हो जाएगा, पूरा कभी भी किसी को भी आप मारते चलोगे, ब्रेन ही ऐसा हो जाएगा। फिर एक है इम्पेयर्ड जजमेंट, यानी कि आप बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल दोगे। यानी कि कोई कुछ पूछ रहा है खाना है कि नहीं, आप कुछ भी बोल दिए हाँ खाना है, नहीं नहीं खाना है, कुछ भी बिना सोचे समझे कि आपको भूख लग रही है कि नहीं, ऐसे ही होता है इम्पेयर्ड जजमेंट में। फिर आता है इम्पल्सिवनेस, यानी कि इसमें आप पहली वाली में जो इम्पेयर्ड जजमेंट है, इसमें आप किसी को पूछने में भी कुछ भी बोल दोगे, और इसमें आप कुछ भी बोल दोगे, आप ये नहीं सोचोगे सामने वाला क्या सोच रहा है, आप किसी को भी कुछ भी बोलते चलोगे। ये नहीं, आप ये भी नहीं सोचोगे कि सामने वाले मेरे से कुछ पूछा है कि नहीं, आप कुछ भी बोल दोगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप किसी को भी कुछ भी बोल दोगे और वो गुस्सा हो गया तो क्या हो जाएगा फिर। और फिर एक जो डिसऑर्डर है वो पिछले वालों से बहुत मिलता जुलता है, जो है लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, या फिर यानी कि आपके खुद के बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा। कभी कभी मतलब हम मतलब कि दिन भर नहीं, कभी कभी कुछ टाइम आएगा आपका हाथ अपने खुद भी खुद हिलाने लगोगे, आपका ब्रेन देगा, आप जो सब आपके अंदर से वो इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपका जो ब्रेन होगा वो इफेक्ट करेगा, आपका ब्रेन कुछ भी हाथ हिलाने दे देगा। ये भी होता है एक ड्रग का डिसऑर्डर। तो यही थे कुछ इफेक्ट्स। तो ड्रग्स बहुत ही खतरनाक होती है। आपको पता है 80% जो एक्सीडेंट्स या फिर जो यूएस का मैं बोल रहा हूँ 80% या एक्सीडेंट्स या अग्रेसिवनेस होती है ना, 80% जो ड्रग या अल्कोहल यूजर्स होते हैं उसमें, जो ड्रग और अल्कोहल मिक्स होते हैं उसमें 80% ड्रग यूजर्स होते हैं। तो ड्रग से आपको एग्रेसिवनेस बहुत आ जाती है। और जो एक्सीडेंट्स में भी ड्रग्स का बहुत केस होता है, ड्रग्स और अल्कोहल दोनों का।
अल्कोहल पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ये ड्रग्स का वीडियो ड्रग्स पे बात करते हैं। हाँ, तो मैं ड्रग्स पे था। हाँ, तो ड्रग्स जो होते हैं ना, एग्रेसिवनेस के साथ आपका ना कभी भी एक्सीडेंट, मतलब आपका ब्रेन पे तो आपका कुछ कंट्रोल रहेगा नहीं, आपका शरीर कभी कभी मतलब दिन भर नहीं, ड्रग लेने के कुछ जैसे कि दिन में 1-2 घंटे के लिए, आप 1-2 घंटे के लिए लगातार नहीं, कभी कभी आप अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो और कभी भी आपका ब्रेन में डिसऑर्डर आ सकता है वो वाला, तो आपको एक्सीडेंट आराम से हो जाएगा। इसलिए ड्रग्स लेने वालों, ड्रग्स लेने पे इसलिए ये देखा जाता है कि जो मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट केसेस में, इसका कुछ परसेंटेज अभी नहीं पता चला है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं उसमें बहुत सारे ड्रग यूजर होते हैं, मतलब 50% के ऊपर ही ड्रग यूजर्स होते हैं। तो इसलिए 50% मतलब अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की नहीं। तो इसलिए ड्रग्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम जो ड्रग्स लेने से ना, मैक्सिमम 80 to 90% लोगों के ड्रग्स लेने पे ज़्यादा तक वो लाइफ में जिंदा रह नहीं पाते, और उनमें से जो 50% जो जिनकी मैं डेथ की बात कर रहा हूँ ड्रग्स लेने में, उनमें से जो 50% हो रहे हैं वो एक्सीडेंट्स या फिर उनके बॉडी में सेल्फ कंट्रोल का लॉस होने पे ये सब उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए ड्रग्स इतने हार्मफुल होते हैं और किसी को भी उन्हें कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए। कंज्यूम करेंगे तो आप खुद की जिंदगी को दाव पे लगाओगे, ऊपर से कोई सामने वाला या फिर कोई आपके साथ जो बैठा है कार वार में, या फिर आपका अगर सेल्फ कंट्रोल लॉस हो जाएगा, आपको क्या पता आपके पास गन हुआ या कोई वेपन हुआ, तो आप उससे भी किसी की जान ले सकते हो। इसलिए ड्रग्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, नाम से नहीं लगेगा लेकिन वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो एकदम बॉम्ब की जैसे होते हैं। वो आप फटोगे तो कभी कभी हो सकता है आपके साथ किसी और को भी वो ऊपर लेके चल जाए। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि और हमारे फ्यूचर जो जनरेशन, जो हमारे यूथ है अभी, उन्हें तो और ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर अभी करेंगे तो उनके और फ्यूचर जनरेशन से वो भी यूज करेंगे, जिसकी वजह से बहुत डेथ्स होंगे, बहुत मतलब अभी जो परसेंटेज है जो डेथ्स जो मतलब कि अभी जितने डेथ्स हो रहे हैं उनके मुकाबले बहुत सारे डेथ्स होने लगेंगे अगर हमारे अभी जो फ्यूचर जनरेशन है वो यूज करेंगे। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, वो यूज करेंगे तो उनके फ्यूचर सारे लोग यूज करने लगेंगे। लास्ट में ऐसे जो ह्यूमंस है तो ऐसे ही खत्म होते जाएंगे, सब एक्सीडेंट होते रहेगा, कोई बिल्डिंग से गिर जाएगा, स्टेयर से गिर जाएगा, रोड पे चलते चलते गाड़ी उनकी धक्का दे देंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ड्रग्स को एकदम यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को जानते हैं जो ड्रग यूजर है तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा और उन्हें भी बोलिएगा कि ड्रग्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं, कि आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। आज का हमारा ड्रग का टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं। बट रुकिए, अभी कहीं जाइएगा मत। मैं आपके लिए आज बोनस में 2 फैक्ट्स लाया हूँ टंग के ऊपर, तो चलिए उन्हें शुरू करते हैं। सो फर्स्ट फैक्ट कि टंग इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। आपने कई फोटो भी देखी होगी, पूरी टंग को जब एक ह्यूमन के शरीर से निकाली जाती है, आपने देखी होगी वो कितनी लंबी होती है। ये आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आज आपको पता चल गया। और जो सेकंड फैक्ट है टंग के ऊपर, वो है कि हर एक टंग का अपना एक अलग फिंगरप्रिंट होता है। फिंगरप्रिंट नहीं, टंग प्रिंट होता है। टंग प्रिंट आप उसको बोल सकते हैं। जैसे हमारे फिंगर्स के जो अलग अलग प्रिंट्स होते हैं, वैसे हमारे टंग्स के भी अलग अलग प्रिंट्स होते हैं। आप कभी देखने की कोशिश करिएगा, आपके भी टंग्स पे अलग अलग टाइप के प्रिंट्स बने रहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बहुत कुछ समझा, आज हमने ड्रग के कंसिक्वेंसेस समझे, उन्हें यूज नहीं करना चाहिए, और टंग के बारे में 2 मस्त फैक्ट्स भी सुने। सो आज मैं वीडियो यही एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, नई इन्फॉर्मेशन, तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स में जरूर ये चैनल के बारे में शेयर करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। सो थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करिएगा। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली तभी लाइक कीजिएगा, आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ लाइक करने के। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आपको ऐसी वीडियोस देखना बहुत पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको ये वाले वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, मैं फोर्स नहीं कर रहा, आपको मन करे तो लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ ही दिनों में आ जाएगी, 2 to 3 days में। तब तक के लिए बाय।